गाइस, डेट है आज 14 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे कल है। और हम लोग ना आज की ना कल की, हम लोग जो हमने कल ट्रेड लिया था हमारे ब्रोकर अकाउंट में, जिसको हम एज यूजुअल हमारे बाकी कामों की वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाए, वो ट्रेड हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए, उसको नोटिस करने के लिए यहाँ पे आए हैं, जिसको हम गो चार्टिंग यानी बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ताकि हम लोग उसको खुद के लिए और बाकी सबकी लर्निंग के लिए उसको प्रोवाइड करा पाएँ, और कैसे हमारा फ्यूचर प्लेस होगा इन चीज़ों पे, फ्यूचर ट्रेड्स कैसे प्लेस होंगे इस साइकोलॉजी पे, वो सब हम रिकॉर्ड कर पाएँ। तो ट्रेड हमने लिया था हिंडाल्को में, और हिंडाल्को का ट्रेड जो रहा हमारा वो सक्सेसफुल रहा। और सक्सेसफुल रहा उसका पूरा ट्रेड फ्रॉम अपर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, किस तरीके से रिएक्ट किया, क्या साइकोलॉजी थी हमारी, क्या साइकोलॉजी ट्रेड में हुई, वो सब हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम लोग एनालाइज करते हैं कि स्टॉक जो है वो एक डाउन ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पे हम वेट करते हैं कि स्टॉक कल के रेट में कैसे खुला था। तो ये थी कल की ओपनिंग कैंडल। अब हम लोग अगर पहले अपने एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे एरिया वगैरह ड्रॉ करते हैं, तो फिबोनाची का टूल यूज़ करते हुए यहाँ पे हमें कोई फिलहाल एरिया नहीं मिल रहा। अगर फिबोनाची को मॉडिफाई करते हैं यहाँ से, तो हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे 50% का रिट्रेसमेंट है, प्लस एक रेजिस्टेंस जोन है, जो कि पहले एक सपोर्ट जोन भी था यहाँ पे। तो ये हमारा बनता है एरिया जिसके अंदर हमको ट्रेड लेना है। अब ट्रेड लेने के लिए हमें ज़्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं थी। पहला ट्रेड हमें यही मिलता कि हम देखते हैं कि स्टॉक जो है यहीं पे ओपन हुआ है और बिग रेड कैंडल के साथ, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग जाके देखें अगर, तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे फॉल किया। तो हम वेट करेंगे कि अगर प्राइस हमें फिर से हमारे एरिया में मिलता है या पैटर्न मिलता है, तो हम लोग उसको डाउन साइड ट्राई करते हैं। वेट करते हैं हम कि कैसे रिएक्ट किया था ये यहाँ पे आके। इसी टाइम पे हमें नोट कर देखें, हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्राइस है वो उसी एरिया की तरफ आ चुका है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे अगर हम जानते हैं कि स्टॉक जो है बहुत तेजी से ओपन होकर नीचे आया था, और उसने पूरा ये जो मोमेंटम था ऊपर से नीचे तक का वो यहाँ पे क्रॉस कर दिया है, तो हमें यहाँ पे एक पैटर्न की जरूरत है, या फिर हमें किसी साइन की जरूरत है कि यहाँ पे सेलर्स मौजूद हैं, जो कि पता लगता है कि ओपनिंग से सेलर्स यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ पे किसी पैटर्न की वजह से ही हम एंट्री ले पाएंगे, अदरवाइज हम लोग इस ट्रेड को स्किप कर दें। तो पहली अपॉर्चुनिटी हमें यहीं आसपास मिलती है, वेट करने पर हमें पता लगेगा। अगर हम नोटिस करते हैं तो प्राइस जो है वो इस ट्रेंड लाइन पे ऊपर गया था, और जाते जाते इसने बनाया एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट मिला है हमें इस कैंडल पे विद वॉल्यूम। और देखा जाए तो इसका नेक्स्ट कैंडल जो था उसने इसका लो भी क्रॉस किया था, मतलब पहली एंट्री हमारी यहाँ बनती विद स्टॉप लॉस हमारे पैटर्न के ऊपर वाला स्टॉप लॉस, जो कि हम यहाँ रखते यहाँ पे बफर के साथ। और दूसरी चीज़ कि हम अपना टारगेट जो रखते, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रेड हमारा जो स्टॉक सेलेक्टेड है वो बड़े टाइम फ्रेम पे भी डाउन ट्रेंड में है, प्लस जो हम आज ट्रेड ले रहे हैं वो भी आज सेलर्स उसमें स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, और फिलहाल स्टॉक जो है वो साइडवेज जोन में है, और सेलर्स आज भी स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग एटलीस्ट सेकंड टारगेट यानी फर्स्ट टारगेट बीइंग ये यहाँ पे, और सेकंड टारगेट बीइंग एटलीस्ट यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे। और यहाँ पे हमारा आर आर रेशो नहीं बैठता, इसलिए हम इस ट्रेड को फिलहाल जाने देते हैं और देखते हैं कि रिएक्ट कैसे करता है। यहाँ पे वेट करने का देख रहा है कि हमें स्टॉक जो हमने सेलेक्ट किया था वो वन साइड फॉल करता हुआ हमारे टारगेट को यहाँ पे अचीव कर देता है, बट हमारे पास आर आर रेशो नहीं था, इसलिए हम इस ट्रेड में एंटर नहीं किए। अब जो एक्चुअल ट्रेड था उसको हम डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे भी सीखने की बात ये थी हमारे लिए कि इट इज़ गुड कि हम लोग इस ट्रेड में एंटर नहीं किए आर आर रेशो की वजह से, विद द प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि अगर बाई चांस ट्रेड अगर ऊपर उल्टा जाता हमारे अगेंस्ट जाता तो लॉस हमें ज़्यादा होता इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट, और प्लस गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह हमें पता ही है किस तरीके से लूटते हैं। तो हम लोग वेट करते हैं बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए बाई टाइम फ्रेम पे। तो दूसरी अपॉर्चुनिटी जो हमने एक्चुअली क्रैप की उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें बड़े टाइम फ्रेम पे फिर से एनालाइज करते हैं। और पहली हमें आज सेम डे में सेम स्टॉक में दो अपॉर्चुनिटीज मिली। पहली अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हमें आर आर रेशो बेटर नहीं मिला, उस वजह से हमने वो ट्रेड जो है वो स्किप किया, विच वॉज अ गुड थिंग ऑन आर साइड। अब दूसरी अपॉर्चुनिटी अगर हमें मिलती है तो वो देखने के लिए हम आते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, और देखते हैं कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, जहाँ पे स्ट्रगल फेस कर रहा है, और फिर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ वो ऊपर जाता है। यहाँ पे इस लाइन को फॉलो करता हुआ वो ऊपर जाता है, और फिर यहाँ पे आके एक ब्रेकडाउन देता है। स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में है और वो फिबोनाची को यूज़ करता हुआ 50% रिट्रेसमेंट से ब्रेकडाउन दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास एक और रीज़न हो चुका कि स्टॉक जो है वो डाउन साइड ट्रैवल वापस करने वाला है। ये एक रीज़न है कि हम लोग डाउन साइड देखेंगे। एक और रीज़न जो हमें और सॉलिड प्रूफ देगा कि इस हमें डाउन साइड ही देखना था, वो अगर हम ये वाली ट्रेंड लाइंस भी मैच करते हैं। तो एक तरीके से ये चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन आया एक 50% रिजेक्शन से। तो इस ब्रेकडाउन को सक्सेसफुली कंसिडर करते हुए हम लोग इनर टाइम फ्रेम का एरिया अपना मार्क करेंगे जहाँ से हमें ट्रेड लेना है। तो हम देखते हैं कि स्टॉक नीचे की तरफ फॉल कर रहा था, और यहाँ पे फिबोनाची का यूज़ करते हुए हम लोग देखें तो ये वाला एरिया, स्टॉक जब ऊपर की तरफ आया तो ये वाला एरिया जो कि है पॉइंट 30 का फिबो लेवल और रिट्रेसमेंट लेवल इस ट्रेंड लाइन का, जिसका ब्रेकडाउन मिला है, मतलब इसको रीटेस्ट करने के बाद ही नीचे की तरफ फॉल कर सकता है। तो ये एक एरिया है जहाँ से हम लोग अपनी डाउनसाइड एंट्री ढूंढने की कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल है तो ये एरिया जो हमारा सुबह था उसके बदले अब एरिया बन चुका है हमारा ये वाला, तो इसको हम करते हैं डिलीट, और छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं कि हमें कोई एंट्री मिलती है नीचे पुश करने के लिए। ये है हमारा एरिया। अब स्टॉक हमारे एरिया की तरफ आया है, पर यहाँ पे ऐसा क्या है जिस वजह से हम कंसिडर करें कि स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ फॉल करेगा। तो हम देखते हैं कि स्टॉक
जब यहाँ से फॉल किया था ऊपर से तो यहाँ रिट्रेसमेंट लिया और इसी एरिया से नीचे की तरफ ट्रैवल किया था, मतलब ये एरिया जो है सेलर्स का एरिया है और यहीं पे सेलर्स फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं। जो सेलर्स यहाँ पे कैच नहीं कर पाए वो यहाँ पे कैच करने की कोशिश करेंगे, पर स्टिल हमें पैटर्न सेटअप ढूंढना है, उसके बाद ही हम लोग एंट्री पंच करते हैं। तो हम वेट करते हैं अपने पैटर्न या सेटअप का। स्टॉक ने यहाँ से डाउन मूव दिखाया बट फिर से ऊपर की तरफ रिट्रेस किया, बट यहाँ पे अभी भी हमारे एरिया के पास है और यही एरिया सेलर्स का है, तो हम लोग स्टिल वेट करेंगे पैटर्न का। हम देख रहे हैं कि स्टॉक फिलहाल जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रन कर रहा है। देखते हैं हमारा सेटअप कहाँ बनता है। यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा सेटअप यहाँ पे सक्सेसफुली बन सकता है। रीजन बीइंग हमारे एरिया पे आज स्टॉक जब वापस आया है तो वो इस डाउन ट्रेंड का एक रिट्रेसमेंट है, जो कि 50% रिट्रेसमेंट है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, हमें एक हाई लोअर वाली डाउन ट्रेंड का ब्रेकडाउन देखना है एंड वही हमारे सक्सेसफुल ट्रेड का रीजन बन सकता है। तो यहाँ पे हमें हाई लो का ब्रेकडाउन मिला और अगर इसको फॉलो थ्रू मिलता है तो हम लोग अपनी एंट्री पंच करते हैं। हम देखें कि इसका लो है 627.6 और हमें इसका लो क्रॉस होता हुआ दिखता है इस कैंडल पे, तो यहाँ पे हम लोग अपनी एंट्री पंच करते हैं विद स्टॉप लॉस, जो हमारे ट्रेड यानी पैटर्न या फिर सेटअप के ऊपर वाला स्टॉप लॉस है, जो कि रहता है यहाँ कहीं। इसका बफर देते हुए हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं और टारगेट बीइंग जब स्टॉक बड़े टाइम पे भी डाउन ट्रेंड पे है, आज भी डाउन ट्रेंड है इंट्राडे में और हम डाउन साइड की ही एंट्री पंच कर रहे हैं, तो हम अच्छे टारगेट्स ट्राई कर सकते हैं। पहला टारगेट बीइंग आज का लो एंड उसके नीचे वाला सेकंड टारगेट बीइंग ये वाला सपोर्ट जहाँ से पिछली बार सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर गया था, यानी कि यहाँ, और इसको एक्सटेंड करते हुए हम लोग अपना टारगेट फिक्स करते हैं इस सपोर्ट लेवल से पहले पहले निकलने के लिए, क्योंकि हमें अपना 1:5 के आसपास का आरआर रेशियो मिल रहा है विच इज़ वेरी गुड फॉर अस। यानी हम लोग अगर 1000 का रिस्क लेते हैं तो हमें मिलेंगे 1500। तो हम लोग इसी ट्रेड को फॉलो करते हैं और वेट करते हैं कि रिजल्ट क्या निकला। ये देखिए वन साइड मोमेंटम जो हमें दिखा फिलहाल तक कि स्टॉक ने जो है एंट्री लेने के बाद बहुत सॉलिडली नीचे की तरफ आया है और यहाँ पे उसने हमारा जो आज का लो है उसको ब्रेक करा, बट हम लोग अभी भी अपना एसएल मॉडिफाई नहीं कर रहे। हम लोग अपना एक सिलेक्टेड एरिया सिलेक्टेड रेजिस्टेंस या स्टॉप लॉस को ब्रेक होने के बाद एसएल मॉडिफाई करते हैं, पर अभी एसएल स्टॉप मॉडिफाई इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एरिया सक्सेसफुली टूटा नहीं है, प्लस जो सेकंड कैंडल बनी है वो ऊपर की तरफ वापस स्टॉक को ले गई है उसी एरिया में। तो अगर फिर से एक बार ये स्टॉक इस लेवल को तोड़ता है तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि सेलर्स ने ये सपोर्ट जो है इसको सक्सेसफुली तोड़ दिया है और स्टॉक नीचे जाने की तैयारी कर चुका है। तो लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे स्टॉक ने हमें प्रूव किया कि वो नीचे की तरफ जाने को तैयार है और ये सपोर्ट जो था उसको सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया, तो इसलिए हम अपना जो स्टॉप लॉस है उसको मॉडिफाई करके नीचे ले आते हैं यहाँ पे। अब हमारा जो आरआर रेशियो है वो 2:63 का है विच इज़ वेरी गुड, मतलब अगर हम लोग ने यहाँ पे 1000 का रिस्क लिया था, अब रिस्क रह चुका है वो करीब 500 के आसपास का रह चुका है, रिस्क आधा हो चुका है और प्रॉफिट आने को हमारे पास 2:63 का रेशियो है। जैसे आगे परफॉर्म कैसे करता है, थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ फॉर बेटर रिजल्ट्स। यहाँ पे कई लोग एरिया को देख के कि स्टॉक फिर से वो अंदर चला गया है और बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, यहाँ पे कुछ रिटेल बायर्स इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ भी देखते हैं, पर हमारे लिए बेटर ये था कि स्टॉक यहाँ पे पहले सपोर्ट लिया, फिर सेकंड बार यहाँ थर्ड टाइम फोर्थ टाइम, मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट कमजोर हो चुका था और स्टॉक नीचे की तरफ आने का कंफर्मेशन दे चुका था, तो हम लोगों ने ट्रेड में एंटर किया और यहाँ पे बहुत अच्छा फॉल देने के बाद हमने एसएल अपना और मॉडिफाई किया यहाँ पे, मतलब अराउंड जीरो के आसपास स्टॉप लॉस है और फिर इस कैंडल पे 2:04 की कैंडल पे हमारा टारगेट सक्सेसफुली हिट होता है और हम अपना ट्रेड जो है सक्सेसफुली यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे इस ट्रेड में हमें सीखने को ये मिला है कि सुबह जब हमें ऊपर की तरफ ट्रेड मिल रहा था यहाँ पे कहीं इस ब्रेकडाउन पे, तो आरआर रेशो नहीं बैठने की वजह से हम लोगों ने ट्रेड नहीं लिया, विच वाज अ गुड थिंग। और यहाँ पे वेट करने के बाद कि स्टॉक रिट्रेसमेंट के लिए काफी ऊपर तक आया, अच्छे ग्रीन कैंडल्स दिखाए, पर स्टिल हम कॉन्फिडेंट थे अपने एरिया पे और वेट किया हमारे सेटअप के बाद जब एंट्री ली तो हमारा रिजल्ट जो है इट वाज फेबुलस रिजल्ट। तो इसी स्ट्रेटजीज इन्हीं प्रैक्टिसेस इन्हीं माइंडसेट को कंटिन्यू हमें आगे ट्रेड्स में फ्यूचर ट्रेड्स में करना है और यही हम कोशिश करेंगे और यही हम बाकी सबको भी सिखाना चाहेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड्स में।